हर हर महादेव मेरे साथियों, मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशनल चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा बलि के बारे में। मैंने आपको 6 बल बताए थे, ठीक है। आज मैं उनका अलग अलग विश्लेषण कर रहा हूं कि कौन से ग्रह कहां पे स्थित होंगे तो कैसे बलि माने जाते हैं, ठीक है ना। मैंने स्थान बल और दिग्बल और काल बल 3 का वर्णन किया है आज, और 3 में कल वर्णन करूँगा आपको, ठीक है ना। अगर जो कोई मेरे चैनल पे नया हो या पहली बार आया हो, मेरे यूट्यूब चैनल पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। या फिर वह अगर हमसे वह बात करना चाहता है पर्सनल, तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पंडित प्रभात दुबे 101 पर हमसे वह संपर्क कर सकता है। आज की जो हमारा मेन उद्देश्य बताने का है आपको, बल का प्रभाव क्या होता है, कैसे पता करेंगे बल कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है, ठीक। स्थान बल, स्थान बल क्या होता है या स्थान बलि क्या होता है। जो भी ग्रह उच्च में ग्रह हो, स्वग्रही हो, मित्र ग्रह में हो या मूल त्रिकोण में हो, मतलब अगर उच्च राशि ग्रह के साथ बैठे हैं या वह स्वग्रही है, स्वक्षेत्री है, मित्र ग्रह के साथ में है या मूल त्रिकोण में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में उनको स्थान बलि की स्थान दिया गया है ग्रहों को, ठीक है ना। स्थान बलि का स्थान होता ही है क्योंकि वह स्वतंत्र होते हैं या मित्र ग्रह के साथ होते हैं या उच्च होते हैं या फिर मूल त्रिकोण में होते हैं, उनको स्थान बलि मानते हैं हम। दिग्बल, दिग्बल क्या है। अगर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, यह भाव दिग्बल कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर प्रथम भाव की दिशा पूर्व दिशा में हो, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा में हो, सप्तम भाव पश्चिम दिशा में और दसम भाव दक्षिण दिशा में हो, तो वह दिग्बल होते हैं। कैसे। अगर प्रथम भाव पूर्व दिशा में है, अगर उसके में बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं तो वह दिग्बल कहलाते हैं। अगर चतुर्थ भाव में उत्तर दिशा में चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो वह उत्तर दिशा में जाते हैं तो उनको हम दिग्बल कहते हैं। अगर सप्तम भाव में शनि बैठा है, पश्चिम दिशा में है, तो वह दिग्बल होता है। अगर सूर्य मंगल दसम भाव में बैठे हैं और दक्षिण दिशा में है तो वह दिग्बल होते हैं, ठीक है ना। स्थान बलि और दिग्बल आपको मैंने बता दिया। अब आ गया काल बल। काल बल क्या होता है। काल बल में रात्रि और दिन के जन्म का बताता है प्रभाव क्या होता है। अगर रात्रि में किसी लड़की या लड़के का जन्म होता है तो उसमें शनि और मंगल ये तीनों बलि होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हावी होते इसको बोलते हैं। अगर दिन में जन्म होता है तो सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों बलि होते हैं, ठीक है। सर्वकाल मतलब कि सभी दोनों दिन और रात दोनों में गुरु बलि होते हैं, और कहीं कहीं मत के अनुसार दोनों दिन और रात्रि में बुध भी बलि माने जाते हैं, कई मत के अनुसार, ठीक है। कई आचार्य मत के अनुसार बुध भी बलि माने जाते हैं। काल बल में जैसे मतलब किसी का जन्म हो गया रात्रि में हो गया, बिना देखे कुंडली में आप किसी को बता सकते हैं उसका चंद्र शनि और मंगल तीनों बलि है। अगर दिन में जन्म होता है तो सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों बलि हैं। और बृहस्पति बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो दिन हो चाहे रात्र हो, दोनों में मतांतर ऐसा होता है, इनके दोनों में बलि होते हैं, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को समझ में ना आए कि स्थान बल क्या होता है, दिग्बल क्या होता है, काल बल क्या होता है, चेष्टा बल क्या होता है, स्वग्रही बल क्या होता है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हमारे नंबर को नोट करके वो हमसे बात कर सकता है। मैंने नंबर भी प्रोवाइड कर रखी है अपनी, या फिर वो मेरे फेसबुक जाएगा वास्तु ज्ञान पेज पे, या फिर मेरे फेसबुक चैनल पे चला जाएगा, प्रभात पंडित के नाम से फेसबुक चैनल है, वहाँ पे जाकर वो मुझसे संपर्क कर सकता है। लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप अगर देख रहे हैं कुंडली किसी की, तो बल का ध्यान होना बहुत जरूरी है कि स्थान बल का, दिग्बल का, काल बल का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे क्या जानेंगे हम कि वह कौन से बलि है कौन से बलि नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कुंडली विश्लेषण करवाना है तो भी वो मुझसे संपर्क कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ। कल मैं आपको फिर 3 और बलि के बारे में बताऊंगा। 3 मैंने आज बताई, 3 मैं कल बताऊंगा, ठीक है। हर हर महादेव।